हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सबसे इश्क महरूम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। तो जी नमस्ते। माफ़ी चाहते हैं कि रीडिंग जो है थोड़ा लेट आया है, मतलब रीडिंग लेट नहीं आया है, हम लेट आए हैं मुखिया जी। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। क्या है कि आज जो है दिन भर बारिश हो रही है दिल्ली में। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि कितनी भयंकर बारिश हो रही है। और सुबह से भाई साहब, सुबह से बारिश हो रही है। मतलब हम जब उठे भी नहीं थे तब भी जो है सुबह, और ऐसे ज़ोरदार, मतलब मेघ की गड़गड़ाहट है, इतना ज़ोरदार ऐसा लग रहा है जैसे घर पूरा कांप जा रहा है। तो बहुत ज़ोरदार यहाँ पे दिल्ली में बारिश है। और आए हाय, छी छी छी, कीचड़ से लथपथ लथपथ ज़मीन हो रखी है। तो मतलब क्या ही बोलें, बड़ा बुरा हाल है। हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं, खैर। और वैसे भी वो तो आपको पता है हम निकलते नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ काम थे हमको, तो क्या ही बोलें भाई। अब सर्दियों का टाइम है, वी आर इंडियंस, देसी लोग, देसी हम लोग कलाकार हैं, जुगाड़ू लोग होते हैं, है ना। तो छत पे कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो भाई घर के अंदर ही जगह जगह जो है इधर उधर से गांठें बांध बांध के इधर उधर जो है वो तार लगाए हैं, मतलब डोरी लगाई है जिसके ऊपर हम कपड़े डाल सकें सुखाने के लिए भाई साहब। तो जो है भाई, ऐसा तो है नहीं कि धूप नहीं निकलेगा तो कपड़े नहीं धुलेंगे, कपड़े तो भर भर के धुले। तो इधर उधर जो है घर में जगह जगह जो है कपड़े ही लटक रहे हैं सूखने के लिए। तो ये है, इसी चीज़ में जो है व्यस्त रहे, तो समय निकल गया पता नहीं चला। तो अब जो है हम आपकी रीडिंग करने के लिए आ गए हैं। और एनर्जीज़ कुछ ऐसी है, पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है, पता नहीं आपकी एनर्जीज़ है, किसी और की एनर्जीज़। मतलब कोई ना चाहते हुए भी किसी का ना दिल फिसल रहा है, ठीक है। दिल फिसल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहक रहा है, मतलब समवन इज ट्राइंग हार्ड। किस चीज़ के लिए? नॉट टू फॉल इन लव, बट किसी का दिल अपने बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोगों के जीवन में कोई नया प्राणी आया है। मतलब किसी के लिए आप, या तो आपका मन किसी और की तरफ थोड़ा सा, अरे भाई किसी का, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें भी शायद ईश्वर की मर्ज़ी है कि आपका दिल किसी और पर आ रहा है, ठीक है। देखिए, अब बहुत सारे लोगों के आपको ही मालूम है, ज़िंदगी ना बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमको सिखाएंगे, कुछ आपको कोई और सिखाएगा, कोई और आपसे कुछ सीखेगा। बेसिकली ज़िंदगी सीखने सिखाने का नाम है। तो इस चीज़ को जितना आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे और इस चीज़ से परेशान होंगे, तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है ना। रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया चीज़ सीखने को मिलता है आपको। अब देखिए, क्या हमको मालूम था कि सर्दियां हैं? भाई ठीक है, जैसा है। कल चिलचिलाती हुई धूप थी, आज ज़ोरदार बारिश हो रही है। बताइए, लगा ही नहीं कि आज के दिन इतनी ज़ोरदार वर्षा होगी, लेकिन वर्षा हो गई। और हमने कल रात से सोचा हुआ था कि हाँ भाई मशीन लगाएंगे, कपड़े धोएंगे, मस्त चिलचिलाती धूप है तो भाई अच्छे खासे कपड़े हमारे सूख जाएंगे। लेकिन देखिए, बिन बुलाए बरसात हो गई, और वो भी सर्दियों के टाइम पे। धूप का आता पता नहीं है, और सुबह से वर्षा हुए चली जा रही है। इनफैक्ट अभी भी हो रही है, गली हमारे पानी भर गया है। तो धूप का तो भाई नामो निशान नहीं है। तो क्या उस चीज़ से हमारे काम रुक गए या रुक जाने चाहिए? अब ऐसा होता कि चलो लाइट चली गई, पूरा दिन लाइट नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, पावर कट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है लाइट अगर चली जाती तो मशीन नहीं लगता, कपड़े नहीं धुल पाते। कपड़े नहीं धुलते तो हमको इतनी चिंता भी नहीं होती कि कहाँ कपड़े डालेंगे, कल के उस पर डाल देते। तो हमको लगता कि चलो कल धो लेंगे कपड़े, है ना, कल लाइट भी रहेगी। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि रोज़ पावर कट हो। तो क्या सिखाता है कबीरदास का, हम कबीर सिंह बोलने वाले थे। कबीरदास का दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब,
पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना। तो हम तो भाई, हमको तो ऐसा लगता है कि बहुरी हम अभी करेंगे हमको बहुरी अभी करना है, हमको क्या पता यार कब पल्ले हो जाएगी और कब बहुरी करेंगे। तो बहुरी हमारा लिए उसी वक्त ऑन द स्पॉट, उसी मोमेंट पे होना चाहिए। कोशिश रहती है कि बहुरी हम उसी वक्त कर लें, है ना। तो ये है। तो चलिए, अब बातें करने में तो हम भाई क्या ही करें, हमारी ज़िंदगी की कुछ छोटी मोटी स्टोरीज़ होती हैं, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप तो हमारा परिवार हैं, गाँववासी हैं आप हमारे, हैं। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम एक रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जीवन में या तो कोई नया प्राणी एंट्री किया है हाल फिलहाल में, या कोई नया प्राणी एंट्री करने वाला है। देखिए सुनिए, पहले हमारी बात को अच्छी तरीके से गौर से सुनिए। शर्मिंदा मत होइए, शर्मिंदा मत होइए, और अपने ऊपर ना किसी प्रकार का ग्रज या गिल्ट लेके मत बैठिए कि हमारा मन दूसरे की तरफ क्यों जा रहा है, क्यों डोल रहा है। यूँ मान लीजिए कि ये भी एक लाइफ लेसन है, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए हो सकता है कोई नया प्राणी आपके जीवन में आ रहा हो। निर्देशक अल्टीमेटली कौन है? आप तो नहीं हैं, निर्देशक तो ये हैं। इनकी मर्ज़ी से ही चीज़ें होती हैं, है ना। तो इतना लोड नहीं लेना है। रीडिंग जितनी रेजोनेट होगी उतनी लीजिएगा। हमको पता नहीं, इंट्यूटिवली हमको ऐसा लग रहा है दैट समबडी इज़ फॉलिंग इन लव। किसी के मन में ना थोड़े से प्रेम भावना जागृत हो रही है। तो इसमें घबराने का नहीं है। अगर ये आपकी एनर्जीज़ है तो हरगिज़ मत घबराइए कि आपका दिल प्रेम के हिंडोले क्यों ले रहा है। इनकी मर्ज़ी है, ठीक है, इनकी मर्ज़ी है। आप कठपुतली हैं, इस समय आप नाच रहे हैं तो कोई बात नहीं, टिमलक लगते टिमलक लग, क्या बात है, कोई घबराने की बात थोड़ी है। और मान लीजिए ये किसी और की अगर एनर्जी है, हो सकता है कोई और प्राणी इस समय आपसे आकर्षित हो रहे हो, किसी और का दिल आप पे डोल रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो एनर्जीज हमको फील हो रही है वो इस समय की ऐसी है, करंट एनर्जीज बिल्कुल अभी की जो हम रीडिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट हमको काफ़ी देर से, दोपहर से ही हमको इस तरीके की वाइब्स आ रही है कि समवन इज़ फॉलिंग इन लव। तो हमारे अगर सब्सक्राइबर्स में से आप लोग हैं जो किसी के प्यार में पड़ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही निवेदन रहेगा मुखिया जी का कि रिलेशनशिप को पहले वाले मिस्टेक्स से बिल्कुल मत दोहराइएगा। जो चीज़, क्योंकि देखिए आप लोग पहले भुक्तभोगी हैं, सबसे पहले आप लोग भुक्तभोगी हैं, कर्मा बिलीवर्स है, वो चीज़ नहीं भूलनी है, ठीक है। अपने कर्मास को ख़राब नहीं करने हैं। पास्ट में अगर किसी ने आपको छीला है, आपको कोई हक नहीं बनता है कोई नया प्राणी आपका अगर आपके जीवन में आ रहा है आप उसको छीलें, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी आप ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, तो किसी और के ऊपर ट्रॉमा का ठीकरा फोड़ देना गलत हो जाएगा, कर्मा ख़राब हो जाएंगे। सेम जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं पिछले रिलेशनशिप में, अगर आप रहे हैं कहीं पर चीज़ें मैच नहीं हुई, कुछ गड़बड़ें हुई हैं, तो ये जो नया प्राणी है जिसके लिए आपका मन फिसल रहा है उसके साथ वो मिस्टेक्स ना दोहराएं, ठीक है। अब देखिए, जो जब जब होना है तब तब वो होना है, आपको भी पता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से लीजिए। केजी क्लास के बच्चे नहीं हैं यार, हम लोग बड़े हो गए हैं, तो बड़प्पन वाला सोच रखना चाहिए, ठीक है। और किसी को जज ना करे तुरंत। और हाँ, अगर कोई और प्राणी है जिसको शायद आपसे आपसे थोड़ा अटैचमेंट हो रहा है, प्रेम भावना जाग रही है किसी के मन में आपके लिए, तो ठीक है। कोई अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो एक मौका मिलता है, एक मौका देना चाहिए हर किसी को। तुरंत किसी को पूरी तरीके से ना बोल देना, रिजेक्ट कर देना। देखिए, किसी को रिजेक्टेड फील मत कराइएगा। जो चीज़ हमने बोला ना, जो चीज़ आपके साथ हुई है ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरीके का बर्ताव आप किसी और के साथ करें, है ना। कर्मा ख़राब हो जाते हैं। बोलने का तरीका होता है, आप किसी को क्या बोल रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का ना एक तरीका होता है, तभी तो बोलते हैं कि तुम बता रहे हो या झगड़ा कर रहे हो, है ना। तो हर चीज़ का एक फ़र्क होता है। आपका टोन कैसा है, आपकी वाणी कैसी है ना, आपका जेस्चर कैसा है बात करने का। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि किसी को ना छोटा फील नहीं कराना होता है, ठीक है। किसी को आपसे थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी को आपसे मोहब्बत हो रही हो, किसी के मन में आपके लिए प्रेम भावना जाग रही हो, आपको मना करना है तो मना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छी तरीके से भी बोला जा सकता है ना। डोंट बी रूड, डोंट बी हार्श,
ठीक है, सिर्फ अपने आप पे ही नहीं बल्कि सामने वाले पर भी नहीं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं भाई, कर्मा बिलीवर्स हैं, है ना। कर्मा खराब हरगिज़ नहीं होने चाहिए। बड़ी मुश्किल से आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुँचे हैं, ठीक है। 80s 90s बहुत हाई रैंकिंग होती है भाई, वापस से ज़ीरो पे आ जाएंगे। कर्मास बैलेंस हो रहे हैं, जस्टिस, पुराना जस्टिस भी पेंडिंग है, वो भी आपको चाहिए, वो भी मिलना है। ऐसे में किसी और को अगर आप छील देंगे तो कहाँ से कर्मा बैलेंस हो जाएंगे बताइए, नहीं होंगे ना। तो ये है भाई, हमको ना ऐसा लगता है जैसे हमारे जो ये कर्मा बिलीवर्स की फैमिली है ना, वो बिल्कुल हमको अपने बच्चों वाली, हमने बोला ना, हमको ऐसा लगता है जैसे हम एक टीचर हैं और हम आपको कुछ बता रहे हैं, अपना परिवार समझते हैं ना। तो जैसे हम जिया से बात करते हैं ना, हमारी भांजी से, वैसे ही हमको लगता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। जो एडवाइस हमको हमको जिया को देनी पड़ेगी या पड़ती है, वैसे ही एडवाइस हमको लगता है कि हम अपने परिवार के हर मेंबर को दें। जो हमारे पास नॉलेज है, विजडम है, वो हम आपको बताएं। भाई जितना पता होगा उतना बता देंगे, जितना नहीं पता होगा नहीं बताएंगे। आप लोग भी हमको कुछ सिखाते हैं ना कि मिनी ऐसा होता है, हम भी तो आपको बोलते हैं हमको शब्द याद नहीं आ रहा, आप बताइए। तो वैसे करके चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट किसी का ये गाना हमको चैनल हुआ है मालूम, और ये गाना पता नहीं कितने सालों से हमने नहीं सुना है, और ना ही हमने आज चलाया। ऐसा भी नहीं है कि आज चलाया है गाना, हमको पूरा बीच का स्टैंजा याद नहीं है, इसीलिए तो हमने पूरा बस ऊपर वो ही पहला पहला ही जो मामला है गाने का, वो ही इसका पूरा बीच का अंतरा हमको याद नहीं है ना, अंतरा मुखड़ा क्या होता है भाई। लेकिन जो गाना का शुरुआती थीम है बस वही गाया है। और इसके वर्ड्स देखिए ना कि हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती हैं गलतियाँ भाई, गलतियाँ दिल से हो जाती हैं, लेकिन सबसे इश्क महरूम है ना। तो समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम रेडी नहीं हैं, ठीक है। क्या है कि जो चीज़ें हमको फील होती है ना, वो हम आपको पहले बता देते हैं, इसलिए देखिए रीडिंग करने में भी देर हो गया। द मून पहला कार्ड गिरा है, मतलब समझ लीजिए कि इमोशंस किसी के ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी के लिए शायद आप बिल्कुल चांद जैसे हैं, जिसको कोई शायद छूना चाहते हैं, मून जैसे हैं आप। लेकिन क्या आप, मतलब कोई बहुत कोशिश कर रहा है कि चांद को छू ले, लेकिन क्या वो आप हैं या कोई और प्राणी है। कोई किसी के पहुंच के दायरे से बाहर है, पता नहीं भाई कैसी एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन खैर जो भी है, हमको जो मैसेजेस आ रहे हैं वो तुम बताएंगे ही ना। अब देख लेते हैं क्या है भाई। एक तो कर्मा बिलीवर्स, पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रू कर्मा बिलीवर्स अभी भी हमारे चैनल पे नहीं है ना, बिना मतलब के जज कर लेते हैं। बताइए क्या ही बोलें। खैर हमको कुछ बोलना नहीं है ज़्यादा, बस ये बता रहे हैं कि ऐसी एनर्जीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, नॉट बैड एनर्जीज ठीक ठाक है। और अगर आपको किसी से प्यार हो भी रहा है तो आप गलत नहीं है। स्ट्रेंथ, साहस, 5 ऑफ कप्स, वैसे मिस करने की एनर्जीज तो खैर है, या तो आप किसी को मिस कर रहे हैं या कोई वाकई में आपको बहुत दिल से याद कर रहा है भाई। एनर्जीज तो ऐसी हैं। चलिए अब हम कार्ड्स लेंगे, जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे और आपको बताएंगे, जैसी भी जिसकी भी एनर्जीज होंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहला कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स है। चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं है। 7 ऑफ कप्स, अभी भी ख़त्म नहीं हो रही हैं चीज़ें। किसी को ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में इतना डिले काहे हो रहा है भाई। कुछ चीज़ें आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, बट डिले, किसी को डिले होने से कुछ चीज़ों के बड़ी परेशानी हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के बाद।
इमोशंस से सारे यहाँ पे सारे कप्स ना इस डेक में कोई आपको राइडर डेक वाली वाइब्स नहीं है। इस डेक में 7 के 7 कप भरे हुए हैं, ठीक है, 7 के 7 कप भरे हुए हैं और सिर्फ इमोशन से भरे हुए हैं, क्योंकि पानी है, वाटर। वाटर क्या हमने क्या बोलते हैं, वाटर पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के साइन होते हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये इमोशनल, देखिए 7 के 7 कप इमोशन से भरे हुए हैं। किसी को किसी चीज़ का इस बात का अफसोस हो रहा है कि ये डिले क्यों हो रहा है, किस चीज़ में डिले हो रहा है, ठीक है। उसी के तुरंत बाद यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जिसमें साफ तौर पे ये पता चल रहा है कोई एक मौका या तो पाना चाहता है या किसी के हाथ से निकलता जा रहा है, उस समय का लाभ कोई उठाना चाहता है, लेकिन किसी को इसी बात की परेशानी है कि वाई इज़ दिस डिले हैपनिंग। अरे बार बार चीज़ों में ये डिले क्यों हो रहा है, नहीं संभाली जा रही है उस डिले का भार, उस डिले का बोझ कोई नहीं संभाल पा रहा है, गिर पड़ रहा है। किसी के इमोशन जो है वो बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं, वो इतने ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं कि 7 कप तक कम पड़ रहे हैं यार। 7 कप भर गए हैं उस इमोशन से, कम पड़ रहे हैं। उसको और भी लग रहा है कि उसके ये जो इमोशंस के लिए उसके और भी 10-12 कप और हों तो वो भी भर जाएं। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही अलग एनर्जीज ग्रैब कर रहे हैं हम। और आपको हमने हमेशा बताया है कि हम अलग तरीके से, हमारी जो इंट्यूशन वर्क करती है कार्ड्स के इमेजेस देख के, और अलग अलग डेक की अलग अलग इंटेंशंस हम रीड कर पाते हैं। तो उस हिसाब से हमारी इस समय जो हमको समझ में आ रहा है वो यही है। किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का मौका जो है वो ठीक टाइम पे हम ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, मौका हाथ से निकलता जा रहा है, टाइम हाथ से निकलता जा रहा है और डिले पे डिले हुआ जा रहा है। और इतने सारे जो हमारे इमोशंस हैं वो हम ठीक से जग जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, कम पड़ रहे हैं इमोशंस जाहिर करने के लिए भी, ये कप्स कम पड़ रहे हैं। मतलब अरे रुकिए भाई, हम थोड़े से कार्ड्स और लेते हैं, ठीक है। अब तक हमने जो बताया आपको समझ में आया होगा, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, किसी और की एनर्जीज़ हैं। आई एम स्टिल वंडरिंग, अभी तक हमको बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, वाकई में हम आज बिल्कुल नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ हैं या किसी और की एनर्जीज़ हैं। पहले ही मून का कार्ड भी देखिए, पहला जो कार्ड वो मून का ही था। बहुत डिसेप्टिव है आप लोग भी, आप लोगों की भी एनर्जीज़ हम कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, डिसेप्टिव हैं बहुत। सच सच बताइए, क्या आपका मन किसी पे डोल रहा है, किसी पे दिल आया है क्या? अरे घबराने की कोई बात नहीं, इसमें घबराने की क्या बात है, कोई चोरी थोड़ी की है आपने, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। ओके, 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों का दिल जो है नए प्राणी पे नहीं आया है, कुछ लोगों का दिल अभी भी किसी पर्टिकुलर प्राणी पे ही स्टक है, ठीक है। और शायद ये आप ही की एनर्जीज हो सकती हैं कि डिले क्यों हो रहा है रीयूनियन पे, क्यों नहीं आ रहा है किसी की तरफ से कोई ऑफ़र, क्यों नहीं आ रहा है किसी की तरफ से कोई कमिटमेंट, कहाँ कमी रह गई। हमने अभी आपको यही बोला था कि आप लोग शर्मिंदा क्यों होते हैं, अपने ऊपर कमियां ना खोजें, अपने ऊपर कमियां ना खोजें। आप में कोई कमी नहीं है, शायद इस पर्सन में कोई कमी हो। अगर नहीं, इस पर्सन, चलिए आपकी नज़र से हम इस पर्सन को भी देख लेते हैं। आप अगर मन में सोचते हैं कि हमारा पर्सन हमारा परफेक्ट है प्राणी भाई, तो ठीक है, आपकी नज़र से आपके प्राणी भी परफेक्ट है, लेकिन शायद टाइम परफेक्ट नहीं है दोस्त, शायद वो वक्त परफेक्ट नहीं है जब आपका रियूनियन हो पाए। क्यों इतने परेशान हो रहे हैं भाई, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? इट्स ओके। अरे यार, मुखिया समझता है, मुखिया बहुत अच्छी तरीके से समझता है, घबराने की कोई बात नहीं है भाई। शुक्र है रीडिंग करने आ गए हम, नहीं तो हमको पता नहीं चलता कि आप इतना परेशान हैं। वैसे देख लेते हैं, अभी किसी और की एनर्जीज भी हमको थोड़ी थोड़ी लग रही है कि ये किसी और प्राणी की एनर्जीज है, शायद किसी और को जो है ये डिले बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पेज ऑफ कप्स। एक बात बताइए, आपको किसी और की वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है, आपको किसी और की तरफ की माफ़ी की क्या ज़रूरत है? क्या कोई, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान हैं? नहीं ना। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्टिकुलर प्राणी एक माफ़ी तो बनती है, इनको जो है
हमारे चरणों में नाक रगड़ लेनी चाहिए, इनको अपने किए पे शर्मिंदा होना चाहिए, इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक आपकी एनर्जीज ना इस समय, देखिए हमको ये किसी और की एनर्जीज भी लग रही हैं, अब लग रही हैं वाकई में। खैर इस कार्ड के आने से पहले ही हमको किसी और की एनर्जीज हम भांप रहे थे कि किसी और की भी धीरे धीरे करके आपके सो कॉल्ड कोई प्राणी जिससे शायद आप अटैच्ड हैं या अटैच्ड हाल फिलहाल में हुए हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि समबडी इज़ फॉलिंग इन लव, और बहुत कोई अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है कि हम प्यार में ना पड़ें, लेकिन गिर रहे हैं वो। ठीक है, अभी आप भी हैं या कोई और भी है, जो भी है, लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अपने किए पे शर्मिंदा हो बस एक बार, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई क्यों डिले कर रहा है, कोई क्यों नहीं आ रहा है हमारी तरफ, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है जो बिल्कुल एक फ्रेश न्यू स्टार्ट को, बिगिनिंग को दिखाता है। पेज की एनर्जीज है जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने पे वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, कोई कोई शर्म नहीं आती कि हम वापस से गिर के ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बस एक बार आके अपनी किए की माफ़ी मांग ले और हम जो है ज़ीरो से स्टार्ट करने को भी शुरू से शुरू करने को भी तैयार हैं। आपकी एनर्जीज गलत नहीं है कहीं पे भी, हम आपके ऊपर कोई दोष नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। लेकिन पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक वैलिडेशन चाहिए। आपको किसी के वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है, आप अपने आप में पर्याप्त हैं भाई, आप अपने आप में पर्याप्त हैं। हम आगे देखते हैं क्या मामला है यहाँ पर। ये देखिए 4 ऑफ कप्स, ये आप ही की एनर्जीज है, किसी और की भी है खैर। ये देखिए ये सेम ही प्राणी है, वही वस्त्र धारण किए हुए हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के बाद 4 ऑफ कप्स है। क्यों हो रहा है ये डिले, क्यों कोई नहीं आ रहा है, क्यों कोई अप्रोच नहीं कर रहा है। हमारे जो कप्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो बाहर आने को आतुर हो रहे हैं, नहीं संभाले जा रहे हमसे ये बोझ, ये भार। क्यों भाई, आपको किसने बोला है इतना बोझ अपने ऊपर लादने का, किसी ने बोला है? क्यों 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 इतना अपने ऊपर प्रेशर लेते हो यार, क्या ज़रूरत है इतना प्रेशर लेने की, हमको समझ नहीं आता। रीडिंग को रीडिंग की तरह लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, गाइडेंस की तरह लीजिए। इसको अपने ऊपर कभी भी, पता नहीं आप लोग क्यों इतना लोड लेते हैं, हमको समझ नहीं आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एनर्जीज होती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना। आज की एनर्जीज है, ये आज का अभी का करंट का लोड है, कल सुबह तक आप फिर से दुरुस्त हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए। वैसे भी दिल्ली में बारिश पड़ रही है ना, मौसम चेंज हो रहा है, इंसान के इमोशंस हर रोज़ भाई कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, कुछ मौसमी बदलाव होते हैं, कुछ इमोशनल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं भाई। कोई बात नहीं, इट्स ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसे किसी और की एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है, आप ही की तरह किसी और को भी लगता है कि क्यों चीज़ों में इतना डिले क्यों हो रहा है भाई, है ना, चीज़ों में डिले क्यों हो रहा है। वाकई में कोई किसी किसी के ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर पड़ रहा है, कोई संभाल नहीं पा रहा है मालूम। किसी को ऐसा लग रहा है ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता वे, है ना, एक मूवी का डायलॉग है, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता वे। तो ये किसी की ऐसी एनर्जीज़ है जो नहीं इतना बर्डन एनर्जीज़ को नहीं संभाल पा रहे हैं। और जैसा कि हमने बोला, ये आपकी भी एनर्जीज़ हमको लग रही हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जीज़ है, आपको तो हम समझा देंगे, क्योंकि मुखिया हम आप ही के हैं, आपके प्राणी के मुखिया तो है नहीं। तो हम आपको यही बोलेंगे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाकी भगवान करे अगर ये कोई और प्राणी है तो उनके ऊपर से भी जो है ये भार जो है वो कम हो, धीरे धीरे हल्का हो भाई। किसी और का बुरा सोच के हम क्या ही कर लेंगे बताइए, हैं। खैर आगे देखते हैं। इतना सोचना नहीं होता है कि ये डिले क्यों है भाई, वक्त वक्त की बात है, हैं। हमको पता था कि आज बारिश आएगी, नहीं मालूम था ना। हमको पता था कि आज कपड़े नहीं सूखेंगे, हैं, नहीं मालूम था ना। हो गया ना चीज़ें, अब कुछ हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं क्या, क्या हम उस बारिश को रोक पाए हैं। तो जो चीज़ें नहीं रोक सकते हैं उसको आप इतना लोड लेने की क्या ज़रूरत है, आप खुद सोचिए ना, हैं।
आगे देखते हैं। ओके, एक कार्ड आया है। अच्छा, तो ये भी है, यहाँ पे स्टॉकिंग भी चल रही है। अच्छा, ठीक है। पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, समझ गए। तो दिल तो किसी पर आया है, किसी का दिल किसी पर तो आया है। आपकी भी आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, किसी और की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। हो सकता है किसी और का दिल आप पे आया हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर स्टॉकिंग और स्पाइंग चल रही है। किसी के ऊपर किसी की नज़र तो देखिए है, ठीक है। या तो आप किसी की नज़र में आए हैं हाल फिलहाल में, या तो कोई आपकी नज़र में अचानक से पड़ा है और घायल हो गया। इस समय आपका दिल उनके ऊपर आया है। और ऑब्वियसली ये आपके सो कॉल्ड प्राणी भी हो सकते हैं, जिसको आप झोलमेट कहते हैं और ट्विन फ्लेम कहते हैं। ये वो प्राणी भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप हमेशा रीडिंग्स देखा करते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड ऑब्वियसली। पूरी रीडिंग का अब तक का सार हमको यही समझ में आ रहा है, कोई किसी पे नज़र रख रहा है और ये जो डिले हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। बर्दाश्त के बाहर जा रहा है कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। अब बताइए, आप ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे, चीज़ें अगर आगे बढ़ेंगी भी तो उस चीज़ का क्या आउटकम निकलेगा, आप खुद सोचिए। आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे, ये तो हालत है, ये तो हालत है। ओवर थिंकिंग, इतना ज़िद्दीपना, इतना स्टबन। कोई अगर आपकी तरफ आया भी तो क्या ही आउटकम निकलेगा। आप इमोशनली अनअवेलेबल रहेंगे। ये तो सर पकड़ के कोई आपको बोलेगा हेलो आई लव यू, ये आपका रिएक्शन, ये सर पकड़ के बैठना। सामने वाला क्या सोचेगा भी कि यार इसको हमने आई लव यू बोला, ये तो थोबड़ा बनाया है इसने, क्या प्यार करेगा वो आपसे। और मान लीजिए ये आपने किसी को बोला और सामने वाला का ऐसा ऐसा थोबड़ा बना हुआ है, आपको भी लगेगा इसको, किस गधे को आई लव यू बोला यार, ये तो ऐसा थोबड़ा बना के बैठा है, कुछ बोला ही नहीं, बताओ, बेइज्जती कर दी हमारे मुंह पे है, गजब बेइज्जती भाई। तो आप तो निकल जाओगे अगर उसी वक्त, हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे देखते हैं। अभी तो एक ही लाइन बनी है। किसी को बस इसी बात का, आप लोगों की ज़्यादातर लोगों की एनर्जी इस समय है कि ये साला रीयूनियन हो का ही नहीं रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर पे आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये 3 ऑफ कप्स आया है, ये बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चिंता सताई जा रही है कि ये क्यों नहीं ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। तो भाई वेल्दी इंसान है, जिस भी प्राणी से आप डील कर रहे हैं, जिस भी प्राणी पे आपका दिल आया है, शायद या तो ये बहुत धनवान है तभी आपका दिल आया है, दिल डोल गया है। ये भाई इतना अमीर, ये तो भाई हमको बहुत ही सुखी रखेगा, है ना। कुछ भी कहें, अगर ये पुराना प्राणी भी है तो बहुत मटीरियलिस्टिक है। इसको अपने ज़िंदगी में पैसा, ठीक है, पैसा, शोहरत, फेम, सब कुछ चाहिए। इसको राज घराना चाहिए, जो भी ये प्राणी है। और आप किसी ऐसे ही इंसान से शायद डील कर रहे हैं। किंग ऑफ व्हील्स, वाटर साइन और पेंटिकल्स की एनर्जीज तो बहुत सारी आई हैं, नहीं बहुत सारी तो नहीं आई हैं, हाँ ठीक है, मतलब सारी साइंस आ गए, सोर्ड्स भी आ गया, वो साइंस पे इतना फोकस नहीं करना है। लेकिन अर्थ साइन हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो, वाटर साइन और अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ व्हील्स के बाद भरा पूरा परिवार, आपका खाब सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोगों का, कर्मा बिलीवर्स फैमिली में बहुत सारे लोगों का एकमात्र ड्रीम है कि ज़िंदगी में एक कम फैमिली हो, कंप्लीट फैमिली हो, आप खुद को कंप्लीट महसूस करें। थक गए हैं शायद बहुत सारे लोग सिंगल लाइफ जी जी के, इसीलिए थोड़ी सी भावनाएं ऐसी हो रखी हैं इस समय कि ये डिले क्यों हो रहा है, रीयूनियन काहे नहीं हो रहा है। आपकी एनर्जीज ठीक नहीं है। जब आप ऐसी डेस्परेट एनर्जीज में रहते हैं ना, तब चीज़ें अल्टीमेटली डिले होती जाती हैं। अब आप बोलेंगे कि इतना तो इनर वर्क कर लिया है, अब ये और कितना कितना टाइम लगेगा। देखिए,
मुखिया जी कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इनर वर्क कंप्लीट हो गया है भाई, जाहिर सी बात है 80-90 पे पहुँचे हैं, अच्छा खासा इनर वर्क करा है तब जाके 80-90 पे पहुँचे हैं ना। तो यूँ समझ लीजिए शायद अभी वो घड़ी नहीं आई है, अभी नियति ने कुछ और आपके लिए सोच रखा है, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहें, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपसे खाली यही निवेदन करेंगे कि इतना ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड पहले भी आया था और फ्लिप हुआ था, मतलब आया नहीं था हमको, जब आपको मालूम था ना हम रेडी नहीं थे तब हमने आपको बोला था 5 ऑफ कप्स आ रहा है। बहुत कोई किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, है ना, हम समझ सकते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट करेंगे आप लोग, हमें मालूम है कि हाँ ये हमारी एनर्जीज़ हैं, हम किसी को बहुत दिल से याद कर रहे हैं, कोई बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ रहा है? सामने वाला आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो आपके मिस करने से और आपके रो धोने से क्या किसी को पता चलता है? अब देखिए शुरुआत का जो कार्ड, पहला कार्ड अगर आपको याद हो, जब हमने रीडिंग स्टार्ट नहीं की थी, मून का कार्ड दिखाई दिया था। तो जाहिर है कि यूनिवर्स के कुछ अलग प्लान्स हैं। यूनिवर्स और गॉड इस समय ना कुछ अलग हट के दायरे में सोच रहे हैं, जो कि हिडन है। तो उसकी मर्यादा का पालन करें, उसको कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। जो हिडन है उसको हिडन ही रहने दें। कभी कभार कुछ चीज़ें ना वो अपने पर्दे पे रहे तो ही अच्छा रहता है। पर्दे से बाहर आ जाती हैं तो कुछ चीज़ें ना एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं कई बार। तो इस समय वक्त का तकाजा मान लीजिए, ठीक है। समय की यही इच्छा है, ठीक है, नियति की यही इच्छा है कि वो चीज़ें भी छुपी रहे, ढकी रहे। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि आप किसी को मिस कर रहे हैं और ऑब्वियसली किसी और की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे किसी की एनर्जीज़ आई हैं। शायद आप उस पर्टिकुलर प्राणी से डील कर रहे हैं जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। और ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है आपको बहुत मिस कर रहे हो, क्योंकि किसी की एनर्जीज़ इस समय बस ऐसी है कि ये रियूनियन क्यों नहीं हो रहा, ये दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहा, और ये डिले क्यों, कब तक रहेगा भाई ज़िंदगी में। इसी बात की जद्दोजहद में कोई बहुत परेशान है। अभी आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं और जैसे कि हमने बताया किसी और की भी हो सकती है। आगे देखते हैं। मिस कर रहे हैं, अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस, मिस कर रहे हैं। और एस ऑफ कप्स, ये कार्ड ना सुबह से मतलब ये देखिए, ये हम बता देते हैं क्या दिक्कत है। ये राइडर वेट डेक है, ठीक है। ये ऐसी आज सुबह से ना ऐसी मतलब दिन में ऐसे अपराइट में, इसमें सबसे ऊपर टेबल पे ये एस ऑफ कप्स के कार्ड में अपराइट, अभी नहीं, अभी हम देखना नहीं चाहते हैं इसके नीचे क्या है क्या नहीं है, जो भी है। अभी थोड़ी देर पहले तक, कुछ घंटे पहले तक इसके ऊपर का जो कार्ड था ना, पता नहीं हमने कभी हमेशा कार्ड्स को हम ऐसे नीचे करके लेटा के रखते हैं, हम कार्ड को कभी ऐसे ऊपर ओपन करके नहीं रखते हैं। कोई भी कार्ड चाहे वो कितना भी पॉजिटिव हो, हम कभी भी कार्ड्स को ना ऐसे वो करके नहीं रखते हैं, हमेशा कार्ड्स को ऐसे बेंड करके ही रखते हैं। तो दिन में ये डेक जो है ऐसे ऊपर ऐसे अपराइट था, और उसमें जो पहला मतलब सबसे ऊपर का कार्ड क्या था, वो यही था, एस ऑफ कप्स। और राइडर वेट का आपको मालूम है ना कौन सा होता है, एस ऑफ कप्स कैसा दिखता है। तो वो डेक, वो मतलब वो कार्ड सबसे ऊपर। तो हमने बोला ना कि किसी के मन के जो इमोशंस है, कोई किसी के प्यार में पड़ रहा है, आप झुटला नहीं सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ कप्स है। समवन इज़ फॉलिंग इन लव गाइस। साल ख़त्म हो रहा है, साल ख़त्म हो रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं इस साल के पूरा कंप्लीट होने में। और इस समय के दौरान, आज क्या तारीख है, 26 तारीख है 26 दिसंबर। सोचिए 26 दिसंबर को कोई आप, 26 दिसंबर है आज, है नहीं, कल थोड़ी हमने क्रिसमस का वो करा था, परसों करा था शायद, 27, आज 27 तारीख है शायद, 27 है, ठीक है। तो 27 तारीख की हम आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज के दिन कोई आपके ऊपर किसी का, अरे यार, किसी को प्यार हो रहा है। अब ये आपकी एनर्जीज भी हैं और किसी और की भी ग्रैब की है हमने, ठीक है। अगर देखिए किसी और की है तो ये तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपसे किसी को प्यार हो रहा है, वाओ। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज़ हैं तो आपको, हमें पता है आपको बहुत परेशानी है, क्योंकि
वही है कि ये डिले क्यों हो रहा है, ये रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है। मुखिया क्या करेगा बताओ, मुखिया बहुत लाचार है भाई। हम बस दुआ कर सकते हैं आप लोगों के लिए हैं, और क्या करें बताओ। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। आपको पता है इस एकदम से इस चीज़ को यहाँ पर ये जिस हिसाब से ये कार्ड आए हैं, किसी के लिए बहुत बड़ी वाली ब्लेसिंग है आप, ठीक है। अगर आप शायद आप किसी को मानते हैं कि वो अगर आपके लिए वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जीवन में, लेकिन हमें ना किसी और की ही एनर्जीज फील हो रही हैं कि कोई हमारे कर्मा बिलीवर्स को लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। 9 ऑफ कप्स मतलब किसी को ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए ना, तो बस ज़िंदगी तो मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, 4 चांद लग जाएंगे जीवन में। जीवन एकदम मतलब सोना सोना पे सुहागा, मतलब हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, एक गाना चैनल हो रहा है यार, किसी को आपसे वाकई में बहुत प्यार हो रहा है, गाना चैनल हो रहा है, और सोचिए ये गाना क्यों आया अचानक से, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और गाना है, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कोई कौन सी मूवी का गाना है मालूम नहीं, लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ज़्यादा पुराना नहीं है। एक्चुअली ना हमको ना हम 90s के गाने ज़्यादा सुनते हैं, तो जो बिल्कुल नए दौर के गाने होते हैं ना, वो हमको ज़्यादा ठीक से पता नहीं है कि कौन सी मूवी का, बस सुना होता है, लेकिन कौन सी मूवी का कौन सा गाना है ठीक से पता नहीं है। तो ये पता नहीं कौन सी मूवी का गाना है, लेकिन लग रहा है कि हमने शायद ये मूवी देखी है, पता नहीं। लीजिए, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। देखा आपने किस तरीके से कार्ड्स ये वो करा, और भाई फराटेदार तरीके से। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिले पे डिले हो रहा है, तो लीजिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। किसी ने तैयारी पकड़ ली है, किसी ने तैयारी ज़ोरों शोरों से पकड़ ली है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स के बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स, और अगर इसके आगे आप देखें तो एस ऑफ कप्स आया था। उसके बाद मतलब कोई सोचिए, कोई इतने हद तक आपको मिस कर रहे हैं कि प्यार मतलब अब रहा नहीं जा रहा है। वो अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया है। देखिए, हम आपको क्यों बोलते हैं, अब आपको एक बात बता देते हैं, इससे पहले हम भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ना हमको होता, हम भूल जाते हैं, ठीक है। देखिए, हम भूल भी गए जो बताना था, मैसेज आया था ना जो हमारे माइंड में, वो हम भूल गए। क्या ही बताने वाले थे बताइए। याद नहीं आ रहा है। हाँ, आप इतना डेस्परेट हो रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले आपकी एनर्जी से हमने ग्रैब करी थी ना, आप बोल रहे थे ना डीले 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 डीले। ये देखिए, रीडिंग में आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रहे हैं, अभी आप ही के सामने हम शफल कर रहे हैं, ये रहे कार्ड्स हमारे, ठीक है। और आपको पता है कि हम इसको बहुत डिवाइन मानते हैं, ठीक है, बहुत दैवीय शक्ति है इसमें, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारी रीडिंग में ही जो है हीरे जड़े हुए हैं, या हमारी ही रीडिंग आप देखें। सारे टैरो रीडर्स जितने भी हैं ना, सबको हम रिस्पेक्ट करते हैं, और सब जब अपने कार्ड्स लेके बैठते हैं ना, तो उनके हाथ में उस समय वही डिवाइन टूल उनको उसी हिसाब से गाइड कर रहा होता है, और उनके सब्सक्राइबर्स की ही वो उनके व्यूअर्स की ही वो एनर्जीज ग्रैब कर रहे होते हैं, है ना। तो अब आपके मन में इतना सवाल जो ये उठ रहा था बार बार, ये जो आपके मन में इतने ये सवाल हिचकोले ले रहा था, आप परेशान होते जा रहे थे कि ये डिले क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, तो यूनिवर्स ने आपको जवाब तो दे दिया है,
ठीक है। आपके ये इतने सारे इमोशंस जो है ना, ये एक्सप्रेस होने को हैं अब, क्योंकि यहाँ पर किसी और पर्टिकुलर पर्सन की भी एनर्जीज हमने आपको बोला था ना, ये तीसरे चौथे कार्ड से ही हमने ग्रैब कर ली थी। और आपकी भी एनर्जीज़ हैं, किसी और की भी एनर्जीज़ हैं, कि लेकिन कोई ना इस समय बस किसी को इस प्रकार का भावनाएं कुछ किसी की इस प्रकार की है कि वाकई में कोई दुनिया में इतना अच्छा इंसान हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर हों, ठीक है भाई, देखने वाले का नज़रिया होता है, आप लोग खुद बोलते हैं कि देखने वाले का नज़रिया होता है, ठीक है। कई बार आपको लगता होगा कि यार शक्ल से इंसान कैसा भी दिखता हो, गुण देखा जाता है, उसके गुण कैसे हैं, वो इंसान कैसा है ना। इस समय हमारा फोकस एकमात्र यही है कि सबसे पहले ना हम एक अच्छे इंसान बन जाए, ठीक है। ठीक है, अच्छे बेटी नहीं बन पाए, अच्छी बहन नहीं बन पाए, अच्छे मुखिया नहीं बन पाए, अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, ठीक है, कुछ नहीं बन पाए, ठीक है, लेकिन एक अच्छे इंसान पहले बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आत्मा बन जाएंगे। आपको तो पता है ना हमको आत्मा बनने का कितना शौक है? हमको आहट में रोल मिलना चाहिए, हमको बड़ा शौक है। तो भूत बनने का बड़ा शौक है ना, इसीलिए। खैर, कहने का मतलब है अभी सबसे हमारा एकमात्र ध्यान ना सबसे पहला इसी चीज़ में है। पहले हम एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें, बाकी रिश्ते नाते बाद में भाई। हर किसी के उम्मीदों पे खरा उतरते उतरते ना इंसान थक जाता है। लास्ट में ना दूसरों को खुश करते करते वो इंसान खुद ही दुखी रह जाता है। आप खुद बताते हैं ना, और ये चीज़ हम झेल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इस समय ना हमारा बस एक ही मोटो है कि भाई पहले हम अच्छा इंसान बन जाते, उसके बाद देखा जाएगा भाई, उसके बाद देखा जाएगा। जवाब दें हम खाली ईश्वर को हैं, उनके आँखों से उनके सामने जो है हम नज़र मिला पाएँ ठीक से, शर्मिंदा ना होना पड़े कि ईश्वर हमको बोले कि क्या मुँह लेके आए हो, हैं। वाकई में नाइट ऑफ सोर्ड्स के बाद ये कार्ड आया है। जो गाना चैनल हुआ था वो बिल्कुल फिट बैठता है। कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई इतना खूबसूरत भाई कैसे हो सकता है। और लिटरली अगर आप अपने आप को ना बहुत आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप वर्दी नहीं हैं, आप जो है लायक नहीं है, किसी कुछ भी अच्छा डिज़र्व नहीं करते हैं, किसी की नज़र में वाकई में आप बहुत खूबसूरत हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको मेकअप लगा के रखना हो, या आपको जो है हमेशा हैंडसम दिखना हो या ब्यूटीफुल दिखना हो, चाहे आप पुरुष हैं या चाहे आप एक महिला हैं, जैसे भी हैं। कोई लड़का लड़की कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आउटर अपीयरेंस ही आपकी खूबसूरती को दिखाता हो। इस समय कोई वाकई में आपको अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग के तौर पे देखता है, और उनकी नज़र से अगर आप देखें ना तो उनकी नज़र में आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। और उनके इस समय के इंटेंशंस ही ऐसे हैं कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है यार। एक गाना और चैनल हो रहा है, एक पता नहीं, ये तो 90s का गाना है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम तुम चीज़ हो क्या खुद तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों है यहाँ और हाँ और हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज़ हो, जो भी है मतलब क्या ही बोले, ये पता नहीं, सुन लीजिएगा ये गाना, इसके वर्डिंग्स कुछ इसी प्रकार के हैं। है एक गाना है, ये तो गोविंदा जी का गाना है, खैर तो 90s के टाइम का गाना है। किसी की नज़र में आप खूबसूरत है। तड़कता भड़कता गाना भी चैनल हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने गाने चैनल हो रहे हैं, किसी के मन के ऐसे भाव है। अ, मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, वो है कोई परी या कोई किरण या है कोई कहानी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। प्रिटी वुमन, देखो देखो ना प्रिटी वुमन, प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन।
किसी मेल की एनर्जीज़ है गाइस, किसी मेल की एनर्जीज़ है। कोई मेल डेफिनेटली, मतलब कोई पुरुष आपसे बहुत अट्रैक्टेड है इस समय, ठीक है। और प्रिटी वुमन, तो ये गाना भी तो ऐसा प्रिटी वुमन वाला है, तो किसी की नज़र में आप वाकई में बहुत खूबसूरत है। डेफिनेटली हमको बहुत लवी डबी वाली वाइब्स आ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ भी एंटरटेनमेंट, कुछ भी एडवेंचर नहीं है, तो लीजिए। किसी कोई ज़िंदगी में बहुत फराटेदार स्पीड में आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए। और यहाँ पे ये 7 कप्स हैं आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए। कोई 7 रंग भरेगा, कोई 7 रंग के सपनों में मैं खो गई सजना, और चुनर तेरे प्यार की तेरी हो गई सजना, मैं तुझको। ऐसा गाना है यार, पता नहीं कौन कौन से गाने हमने कभी बहुत पहले सुने हैं, वो भी एक आध बार कुछ गाने सुने हैं। किस तरीके के गाने चैनल हो रहे हैं भाई, हम तो ऐसे गाने सुनते भी नहीं हैं। खैर ये है भाई, किसी का तो मतलब, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जीज हमको यही लगी है कि आप ना डिले से परेशान है, और वहीं पर किसी और की भी हमको एनर्जीज फील हो रही हैं जो बस सरपट आपकी तरफ, बस एक मौका मिल जाए तो बस आपकी तरफ आ जाए। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है लास्ट में। हमने बोला ना, किसी से ये अब भार झेला नहीं जा रहा है। ये तो डेफिनेटली दोनों तरफ का मामला है। ये हमें आपकी भी एनर्जीज लग रही है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काहे रियूनियन नहीं हो रहा है, और ये दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है भाई, क्यों। और आप किसी और की भी एनर्जीज़ हैं कि कोई जो है नहीं अपने भावनाओं पे काबू कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियां ला दी गई हैं इस तरीके से कि वो अपना एक माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जीवन में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि 7 ऑफ कप्स है ना, तो चूज़ करने में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। तो मतलब हमने बोला ना कि पहला कार्ड मून का आया था ना गाइस, मून का आया था पहला कार्ड। कोई कारण होगा तभी एंजल्स ने वो कार्ड दिखाया था। हमने नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन हम रेडी नहीं थे क्योंकि, लेकिन जो कार्ड्स आ रहे थे वो तो हमने आपको बताया ना कि ये कार्ड है, ये पॉसिबिलिटी है, वो तो हम आपको बता दिए थे। और कार्ड हमने आपको दिखाया भी था बाकायदा कि मून आया है। सबसे पहला कार्ड ही 78 कार्ड्स में मून ही पहले कार्ड काहे दिखाई दिया, कोई कारण रहा होगा ना उसका। तो बजाय चीज़ों को कुरेदने की, उसको उसके अंदर घुसने की, उसको डोंट डिग डीपर, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। आप केंचुआ नहीं है, ठीक है। क्या क्या बनेंगे आप लोग हैं, केंचुआ भी बनेंगे आप लोग। अब आपको मिट्टी के अंदर घुस के जो है उसको वो करना है, क्या ज़रूरत है भाई। इंसान बन जाइए पहले, केंचुआ बाद में बनिएगा, ठीक है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, इट्स ओके, परेशान नहीं होना है। देखिए, कहना बहुत आसान होता है कि परेशान नहीं होना है। हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं आपका दर्द, आपकी पीड़ा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में हमको अचानक से पता नहीं एक नाम, आई थिंक सुधा जी, सुधा लिखती हैं, सुधा सचदेवा नाम है, क्या है, आपका ही ख्याल आ रहा है। जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं आप ही के ख्याल आ रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों बार बार आ रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैम प्लीज़ परेशान मत होइए। देखिए, हम समझते हैं कि कहना बहुत आसान होता है, पता नहीं कितने महीनों सालों से आप परेशान हो रही हैं, लेकिन हम आपको बस एक ही बात बताना चाहते हैं, सिर्फ एक ही लाइन है कि जब जब जो होना है तब तब वो होना है। तो अपना सिर पैर, इतना हाथ पैर मार के खुद पे वो लोड लेके परेशान होने की, कुछ आपके परेशान होने से कुछ हल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाकी हम अपनी तरफ से जितना हो सके ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, हर किसी के लिए। भगवान आपको सबको सुखी रखे, आप लोग परेशान मत रहिए भाई। मुखिया यहाँ पे खुद परेशान, आप लोग भी परेशान रहेंगे तो फिर मुखिया का क्या होगा। हमको संभालने वाले भी तो आप ही हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के हम दुखी हो जाते हैं, बताइए, है गलत बात है। आपके हैप्पी हैप्पी कमेंट्स देखते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये कार्ड अचानक से आके गिरा है, हम रेडी नहीं थे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये कार्ड हम ले रहे हैं क्योंकि एंजल्स ने दिया है, लेकिन हम एक कार्ड और लेंगे, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। बोला जा रहा है कि इस मामले में, ये जो भी मामला चल रहा है, जहाँ पे आपको इस तरीके की परेशानी हो रही है कि ये डिले क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आप किसी की मदद के लिए जो है मदद ले सकते हो। और हमको लगता है कि ये मदद आप ईश्वर की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई दुनिया में कोई किसी का नहीं है भाई। क्या ज़रूरत है किसी और से हेल्प लेने की। भगवान को याद कीजिए, भगवान से दुआएं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा भाई, हैं।
एक कार्ड और लेते हैं। ये नया साल मंगलमय हो आप लोगों के लिए, हम ऐसी कामना करते हैं बस। हाँ, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर बोला है, फार फ्यूचर नहीं बोला है, नियर फ्यूचर है। आने वाले कुछ समय के अंदर ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, आपको किसी की मदद मिल सकती है और आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी की ज़रूरत है हेल्प लेने की तो लीजिए। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, ये एक प्राणी है, अगर ये आप है ना तो इनके पीछे किसी का हाथ है और इनके हाथ में एक वॉन्ड है। कहने का मतलब है कि ये कोई भगवान है जो आपके पीछे आपके साथ खड़े हैं, गॉड आपके आपके साथ ही हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए। यू आर प्रोटेक्टेड, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नियर फ्यूचर में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, भगवान जी हैं, सब ठीक कर देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा आशीर्वाद हमको दे दीजिएगा, ठीक है। तब तक दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक देखा था, ये बॉटम ऑफ द डेक है, हमने देखा था क्या बॉटम ऑफ द डेक? 3 ऑफ सोर्ड्स। मत परेशान होइए, हमने बोला ना मत परेशान होइए, नियर फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई तो आ रहा है भाई, कोई आ रहा है, somebody इज़ रीचिंग आउट, और वो भी बहुत फास्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमने बोला ना किसी की नज़र में आप खूबसूरत हैं। ऐसे मंजुलिका बन के रहेंगे, आपको तो देखते ही कोई डर के भाग जाएगा भाई। ऐसे भयंकर रूप में नहीं रहना है। ऐसा देखेंगे कोई आपको तो डर नहीं जाएंगे वो, हैं। तो जाहिर सी बात है, अपनी एनर्जीज़ को दुरुस्त कीजिए और परेशान बिल्कुल मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमने एडवाइस के तौर पे ही आपके लिए ये कार्ड्स निकाले थे एंजल्स के, कि इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ें होंगी, और आपको अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। और हम तो यही बोलेंगे कि इंसान से कोई हेल्प लेने के बजाय आप भगवान से ही हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा है। कीप प्रेइंग, ठीक है, दुआएं मांगते जाइए, प्रेयर करते जाइए, और देखिएगा देर सवेर भगवान के घर में वैसे भी बोलते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, आसान बना देंगे भगवान जी, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।